आज बड़ा सुंदर भाव दर्शा रहा है भैया। ब्राह्मण वंश का रहने वाला वो आत्मदेव आज किस प्रकार से उसका जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं प्यारे। साधु का वेश धारण करके गांव और नगर को घूमता है, अपना पंडित कर्म कर रहा है भैया। लेकिन इधर होता क्या है, उसकी जो पत्नी है जिसका नाम धुंधली, दादा ये जो धुंधली नाम की आत्मदेव की पत्नी है बहुत बड़ी कर्कशामारी और दादा कैर बैर का जोड़ा हो गया। क्योंकि जब तक जोड़ा अच्छा नहीं होता है ना तो चल नहीं पाता है। क्यों? ये जो डल्लफ होता है ना, डल्लफ में ट्रक का पहिया लगा दिया जाए, डल्लफ नहीं चलेगा। क्यों दादा? घर के यहाँ की लड़िया में डल्लफ का पहिया लगा तो नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से भैया कैर बैर का जोड़ा आत्मदेव और धुंधली का हुआ। धुंधली जो है धन से जो है प्रेम करती है, महाराज से प्रेम नहीं करती। महाराज जितना भी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं सब धन दौलत लेकर के आती हैं और उसको दे देते हैं, उधर ले। महाराज को जलपान भी नहीं करवाती। भगवान की दृष्टि के अनुसार आज वो जो है धुंधली अपने पति को पति के समान नहीं समझ रही है भैया। और नारियों का नियम जानते हो क्या होता है? नारी को तो चाहिए प्रातः काल उठ करके अपने पति के दर्शन करना और नमन मस्तक करते हुए चरणों में गिर जाना और चरणोदक पान करना। कौन पत्नियां भाई चरणोदक पान करती है अपने अपने पति पैर छूती? बताओ। इस कलयुग में अगर देखा जाए तो आपको मुश्किल से अगर मिलेंगे तो 5% मिलेंगे, 95% नहीं। तो इसीलिए प्यारे सतियों की जो है परंपरा, जो कथाएं चलती थी, लोग कहते सतियां हैं, लेकिन सतीत्व तो हो। क्यों भाई? नहीं रह गई सतियां। आज के समय में कुछ भी नहीं रह गया, ब्रह्म तो चला गया, ब्रह्मचारी भी नहीं रह गए। क्यों? तो गृहस्थ कैसे चलेगा? पत्नी का तो नियम यही होता है, जब पति पत्नी का जोड़ा होता है ना तो ब्रह्म के समान होता है, ब्रह्म स्वरूप होता है। पति के पूरे शरीर में 1108 देवी देवताओं का वास होता है, जैसे ब्राह्मण के शरीर में होता है भैया। पर हम और आप समझते नहीं। क्यों? उसका उल्लंघन करती है और इसी के साथ साथ शरीर तुम्हारा धोखा दे जाता है। क्योंकि भैया जब इस चोले के अंदर विद्यमान देवी देवताओं का अपमान होगा तो चोला खाली हो जाएगा। इस पांडाल में बैठे हुए श्रोता बंद अगर किसी का अपमान हो जाए तो दादा क्या बैठेंगे? सबके सब चल देंगे। तो वही प्रक्रिया तुम्हारे शरीर के अंदर। और पत्नियों को तो चाहिए पति का पूजन करना। क्योंकि भैया बड़ा सुंदर गुरुदेव जी बताते हैं क्या कि पति तन मन धन पति संज्ञा। मोरी नाई काम कोई नहीं चाहे हवा कहाँ का जाएगा। बोल वृंदावन हरियाण की रे हो, पति तन मन धन पति श्रृंगारा और पति पत्नी बिन जीवन आधारा। नारी धर्म व्रत नियम न जो पूजा और कर्म नियंत्रण पति पद पूजा। नारी का दूसरा धर्म नहीं है। नारी का धर्म क्या है? अपने पति की जो है पूजा करें, उठ करके सुबह पति के चरणों में गिर जाएं, पति के आदेशों का पालन करें, पति की आज्ञा का पालन करें। लेकिन दादा आज समय क्या होता है? सुबह जब आप उठ करके जागते हैं तो पत्नी कहती है कि हम मरिए कि नाई कामों में करें। हाय भगवान, पैसा प्यारा है सबको, दौलत धन पैसा। तो भैया उल्टा सीधा सुने न उठाइन बढ़िया आराम से कपड़ा ला दिली ले लेन फरुआ कुदारी मरेगा अपना जिंदाबाद। सुबह शाम तक काम करें, 300 रुपया दिहाड़ी मिली, घर का है, पत्नी से लोटा कर पानी नहीं जुड़ो। हाँ नलकूप चले पेल ही आराम से कैसे सोए। तो भैया जैसा आप लोग करेगी वैसा फल तो मिलेगा, ऐसा नहीं। कलिकाल में
इंसान नहीं, इंसान है, क्षत्रिय है, भक्त है, भगवान है। लेकिन दादा भारत में सबसे उच्च दर्जा किसको दिया गया? भारत में माता को उच्च दर्जा दिया गया है। सब लोग कहते हैं बोलो भारत माता की जय। तो भारत में माताओं को उच्च दर्जा क्यों दिया गया है? आखिर कारण क्या है भैया? क्योंकि माताओं के शरीर में इतनी शक्तियां विद्यमान हैं। आज भी अगर उन शक्तियों का प्रयोग कर ले प्यारे, तो मैं मंच से वादा करता हूं युग तो युग पूरा, शतयुग द्वापर त्रेतायुग सारे युग बदल जाएंगे, पूरा कलिकाल बदल जाएगा प्यारे। लेकिन कौन करता है? नारियां देश की जाग जाए अगर, स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ये जो देवियां माताएं बैठी है ना, माताओं को तो चाहिए बढ़िया अच्छे अच्छे देवी गीत गाएं, भगवान के प्रति धार्मिक उपदेश बताएं बच्चों को कि प्रातः काल उठ करके बच्चों को आदेश करें कि अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें और अच्छे अच्छे जो है देवी गीत गाएं। ये जो बालिकाएं बैठी ना, देवी गीत गाओ, इनसे उपदेश दो। लेकिन आजकल क्या होता है, रेलगाड़ी में जच्चा के बच्चा भाई सब सीधे सोने के थाला में भोजना बनायो, गिलट हमारी जरूरत हुई है, सोने के थाला में भोजना बनेगी। ये सब क्या है? और कहती है ना तो आई है देवी ने द्वारा कटाई डालो निबिया जर से पहले चलियो जाता है माँ लोग देवी के द्वारे पर पहुंचे तो निबिया का है कटाई रही, मंदिर ना बनवाए तो निबियो ना करे। तो उल्टे सीधे भजनों का, उल्टे सीधे क्षेत्रों का जो है अतिशीघ्र प्रभाव पड़ेगा प्यारे आपके वंश पर, आपके परिवार पर और आपके ऊपर। तो सबसे पहले देवियां जैसे चलेगी वैसे ही बच्चे चलेंगे, क्योंकि दादा पिता तो घर पे रुक नहीं पाता है, माताएं ही शिक्षा देती हैं घर पे बेटा ये
कर लो बेटा, वो कर लो। पिता तो अपनी ड्यूटी बजा करके आया, खेत में गया, खेत से आया, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा। क्यों आवाज चल के भैया ये घर घर में भैया राम तो कोनो में रही, वो घर घर में राम और टहल राम किसी के घर में नहीं है दादा, क्योंकि नियम बदल गया। रामचंद्र जी जानते हो क्या करते थे? रामचंद्र जी का नियम था सुबह उठ करके काल उठ के रघुनाथ था माता पिता गुरुनाम माता माता के चरणों में, पिता के चरणों में अपने शीश को नमस्कार करते थे। आवाज पहले के लोग क्या करते हैं भैया कि प्रातः काल उठ गई जब जागे, सुबह उठे तकिया उठे कहा लगे। श्री राधे कहा होगा भैया। श्री राधे बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोल गुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की। भैया सुबह उठ करके गए, कहने लगे पिताश्री तुम्हारे तकिए के नीचे देखो बेड़ी रखी, हमारे भाई तो बेड़ी बची नहीं है। पिताजी कहने लगे पिताश्री कहने लगे बेड़ी एक बच्ची है या तो हम पे बात तो कहे लगे ऐसा है या हमें दे दो और तुम बाद में दूसरी मंगा लो। तो कहे लगे काहे है तुम दूसरी मंगा के पे लो, तुमसे बड़े हैं। तो कहे लगे सुनो ऐसी सुनो मरी गाय बेटा हुई जाए आप बराबर वही का समझो, बाप बराबर बेड़ी इधर लाओ माची से लाओ, जलाए तुरंत जलाए बढ़िया सो बढ़िया खींचे लगे और धुआं पिताजी के मुंह पर सुबह सुबह पहुंचावे लगे। ए पिताश्री हमारे विचार है 4 बीघा के चक इधर वालों भिजवाए देखे, क्योंकि वहाँ जो है लखनऊ में मकान लेना है। अरे मकान क्या करोगे, हटाओ ये सब जुआबाजी में सब हारो, बहुत पैसा मिलेगा, जीता ही करो जुआ में बढ़िया। चलो 2 लाख रुपया तुम ले लो, 2 लाख ले ले, चलो वहां चल के जुआ के बप्पा वैसा भैया वैसे। तो भैया दोनों जने के समांतर सिस्टम चल रहा हो। तुमसे अगर पूछा जाए भैया बेड़ी का है तो कहते हैं पंडित जी बेड़ी ना पाए तो लेटरी ना होते, हाँ तमाकू नहीं खाए तो लेटरी डोल डाल ना जाए भाई। इन लोगों का नशा बन गया। तो भैया इस कलिकाल में ये सब अत्याचार होना प्रारंभ हो गया। इस अत्याचार को रोकने के लिए परमात्मा तो आएगा, लेकिन इसका कोई पता नहीं कब आएगा। अब ये अत्याचार बढ़ रहा है, अत्याचार कलयुग में युवा अवस्था में पहुंचा, अभी तो अवस्थाएं सब बाकी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव प्यारे अपनी पत्नी से बहुत परेशान है। आत्मदेव विचार करने लगे अब तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि घर में धन दौलत सब कुछ छोड़ते हुए भी मेरी पत्नी मुझे जो है पति के समान नहीं देखती है, पति का दर्जा मुझे नहीं प्रदान करती है। इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव कि पहले तो थे भी प्रवर नारी से हैरान, वहां देव संयोग से हुई न जब संतान। महाराज के संतानें भी नहीं है। महाराज पत्नी से तो बहुत हैरान है, बहुत परेशान है। महाराज ने धन दौलत सोना चांदी सब कुछ दान कर दिया। ये जो जोशी पंडा आते हैं हाथ देखने वाले, अरे ऐसा है 2 तोला आप सोना दीजिए, आपके घर में बच्चा होगा, खबर करवा लीजिए बच्चा होगा। और मैं तो वादा करता हूँ जो कथा चलती भागवत कथा, अगर जिनके पुत्र ना हो तो भागवत कथा में महिलाएं आकर के जो नीचे गंगा
जाती हैं, बोलते हैं जिसको गंगा में जौ बोए गए। तो गंगा में जो जौ बोए जाते हैं इनकी सिंचाई करो, और मैं मंच से वादा करता हूँ 1 साल में अगर बच्चा न पैदा हो तो मेरी कथा न करवाना, क्योंकि ये प्रमाण है और रिजल्ट भी लोगों को मिला है। और जब दादा रिजल्ट मिले तब है लोग जो है जय घोष करते हैं। ऐसे नहीं, अगर हनुमान जी के दरबार में कोई जाता है तो अगर लाभ मिला तभी हनुमान जी के दरबार में लोग जाते हैं। कांवड़ लेकर के कांवड़ यात्री जाती है, अगर बाबा के दरबार से अगर कुछ पाते नहीं तो कांवड़ यात्री कांवड़ लेके नहीं जाते। मिलता है, मिलने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। मैंने कल भी बताया कि भगवान से जो है आप ना मांगो, भगवान को मांगो। भगवान से मांगोगे भगवान नष्ट कर देगा, भगवान को मांगोगे भगवान सब कुछ तुम्हें दे देगा। क्यों? जिस प्रकार से तुम्हारे योगी बाबा ने भगवान को मांगा, भगवान को जब मांगा, भगवान का मकान बनके तैयार हो रहा। भगवान ने सोचा चलो तुम्हारी सरकार कौनों में अलग है, एक से एक योद्धा भैया बीच में सब अच्छे योद्धा है, और सभी ने धराशायी हो गए, सब नीचे बैठे। लोग कहते काम नहीं हो रहा, तो हम कहते काम नहीं हो रहा पर भगवान का नाम तो हो रहा। क्यों? अपना करो अपना खाओ, भगवान का नाम हो रहा। जिसने भगवान को लाया है, भगवान को हमारे और आपके बीच में खड़ा किया है, तो हम और आप हिंदू है तो उसके लिए हिंदुत्व का फर्ज अदा करना बनता है। क्यों नहीं भैया? कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे यूपी में फिर से, हम भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हमेशा लाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। ये बात योगी जी ने हमारे यहाँ सूर्य कुंड मंदिर पे आकर के की। हमारी कथा चल रही, योगी बाबा जी का आगमन हुआ। योगी बाबा जी का जब आगमन हुआ तो यही भजन धमाकेदार चला, सब लोग दोहराने लगे। अब भैया योगी बाबा जी आए, चरण नमन मस्तक किया, बाबा जी बड़ा खुश हुए। बाबा जी कहने लगे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भैया राम दुश्मन कौन है? कोई नहीं है भाई। पार्टी यहाँ पर पार्टी वालों कोई सिस्टम नहीं। हम और आप सब लोग राम के हैं और राम हमारे हैं, तो इसीलिए राम को लाने वाले हमारे साथ में और साथ रहेंगे। बोल भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सोएंगे रहो कहा जब वहां आएंगे कहा ऐसे देखो भाग में जाओ करो, ठीक है बैठे रहा करो। और जब तक तुम बैठे हो तब है जब श्रोता भगता समान यानी कि भगता श्रोता के समान। जब तक श्रोता और भगता का मुखमंडल एक तरफ नहीं होता है, भगता श्रोता को ना देखे श्रोता भक्ता को ना देखे, कथा कहने में आनंद नहीं आता है। चौपाटा में तो कहते थे तुमको तुम हमका देखो, तुमको हम तुमका देखो, तब है तुम खाओगे। बोल भगवान भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज निर्णया क्या होता है, आज जब आदमी जो बड़ा परेशान हो गए धन दौलत दे करके ऋषियों को, और तभी फायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ, तो आज आत्मदेव चल पड़ते हैं कहाँ को? जंगल की तरफ चले और बोले हैं कि सरोवर में जाकर के अपनी जान को दे दूंगा, अपने प्राण गवा दूंगा, मेरा इस संसार में कोई नहीं है।
भैया कि संतान नायक हो सकती है जब भी प्रदेव ने जान लिया। संतान नहीं हो सकती है तो इससे अच्छा है मर जाना चाहिए। आज महाराज चल पड़े कहाँ? जंगल को। सरोवर के किनारे बैठे हैं, अपने प्राण गंवाना चाह रहे हैं, लेकिन देव श्री नारद चल पड़े। और नारद का काम यही है, नारद ने ऋषि का वेश धारण किया और बोले इसको मरने से रोकना चाहिए। नारद इनकी बात कहीं पर रद्द नहीं होती, चाहे जितना जिद्दी हो, चाहे जितना क्रोधी हो। नारद जैसे अगर व्यक्ति आ जाए तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, सब सीधी लेते, सब सही हो जाते। तो आज देव श्री नारद चल पड़े हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। को बजाते हुए पहुंचे। देव श्री नारद जब वीणा को बजाते हुए पहुंचे तो भैया नारद ने देखा कि महाराज जब मरने जा रहे हैं तो महाराज को रोका है ठहरो ईश्वर। तो आत्मदेव पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, साधु संत महात्मा मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे मरने से रोक रहे हैं, कि कोई मामूली साधु नहीं हो सकते। आज आत्मदेव ने प्रणाम किया है और भैया आज जब प्रणाम किया है तो भैया इधर बड़ा सुंदर भाव बताया गया है। आज वो ऋषिवर बोले हैं क्या? वही सन्यासी ऋषिवर नारद जी आज आत्मदेव से बोले हैं, हे आत्मदेव इस तरफ क्यों जा रहे हो? ये तो सरोवर भरा है ना, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा क्या अंधे हो? आत्मदेव कहने लगे मुझे मर जाने दो भैया। कि वह बोला कहाँ भटकते हो, क्या इच्छा मन में समाई है। विराज तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष निराशा छाई है। समाई है महाराज, तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष निराशा क्यों छाई है? आत्मदेव बैठ करके बताने लगे हैं, बैठो मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। मैं आत्मदेव, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं ब्राह्मण वंश का रहने वाला आत्मदेव ब्राह्मण कहलाता हूँ। मेरी पत्नी का नाम धुंधली है,
मेरे संतानें नहीं, मेरी पत्नी मेरे काबिल नहीं, पत्नी जो है मुझे पति के समान नहीं देखती है, पति का दर्जा नहीं देती है। पैर मेरे का जोड़ा है महाराज, और संतानें भी मेरे नहीं, तो इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। जब मेरे आगे पीछे कोई नहीं तो महाराज बताओ कहाँ जाए। तो महाराज कहने लगे हैं तो मूर्ख हो क्या, संतानें तुम्हारे होंगी एक नहीं बल्कि दो दो। क्या कहते हो दो दो? अरे संतानें वो तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम क्या, तुमसे एक से बढ़ करके योद्धा हमारे घर में आए, ये की पूजन करके चले गए। मैंने अनेकों यज्ञ करवाई, हवन करवाए और भागवत कथा सुनी, पर मेरे संतानें नहीं हुई। भगवान जिस जगह पर अत्याचार होता है उस जगह पर भगवान नहीं रहता है। भगवान अपने जीव को नहीं भेजता है, क्योंकि भगवान देख रहा है जो जीव यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं वहां पर ये नया जीव जाएगा तो क्या बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। तो इससे अच्छा इनके वंश से हटा करके किसी दूसरे वंश में से भेज दिया। भैया ये जातियां तो यही बनी, जातियां वहां से बन के नहीं आती, वहां से तो जो भगवान भेजते हैं तो जीव डायरेक्ट आ करके यहाँ पर भ्रमण करता है, और यहाँ पर डिसाइड होने के बाद कर्म जो है अपने हिसाब से उसको जो है भेजता है। कर्म ही जो है जा करके गर्भ उधर गर्भ में प्रवेश करवा देता है, चाहे जिस वंश में हो, ब्राह्मण वंश हो चाहे जो भी वंश हो। तो दादा ये सब कर्म के हाथ में। क्यों? और ये कर्म क्या है? कर्म हम और आप जो सब लोग कर रहे, जैसा करेंगे और वैसा फल मिलेगा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन है? ब्रह्मा जी। अब प्रधानमंत्री ब्रह्मा जी, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री बहुत खतरनाक इंद्र है, इंद्र, देवराज इंद्र। और दादा इंद्र की लीला तो आप लोग जानते हो, जय का चाँद वही का बनाए डालते, जय का चाँद वही का बिगाड़ दे, पूरा क्षेत्र साफ करवाई देते। और इधर ब्रह्मा जी का तालमेल किस लिए खा रहा? क्योंकि तुरंत इंद्र एक्शन ले लेते हैं, हर बात पर पीछे नहीं हटते हैं। और कर्म बेचारे नीचे फंस गए, कर्म अपना सब देखा जो खा ग्रामीण क्षेत्र देख ले। भगवान की जय हो, बोले साचे दरबार की जय हो। आज नबिया महाराज जो है आत्मदेव से आपस में बातें कर रहे हैं और कहने लगे हैं तुम्हारी संतानें होंगी पर इतना परेशान क्यों हो? भैया महाराज ने कमंडल से जल को निकाला, झोली से केले के फल को निकाला, वाचनों के साथ में मंत्रोच्चारण करने के बाद सिद्ध कर दिया और उस केले के फल को दे दिया और उस केले के फल को दिया है और बोले हैं कि जाओ इस केले के फल को ले जा करके अपनी धर्म पत्नी को खिला देना और इसके द्वारा जो गर्भ होगा वो तुम्हारी संतान होगी। महाराज कहने लगे मेरी पत्नी मेरे हाथों से फल तो फल जल तक नहीं पीती है भैया, क्योंकि जब मेरी बनती नहीं तो भाई उसे शक है हम किसी समय न जाने उसे जहर घोल के दे दे। क्यों दादा? जिसकी आपस में बनती ना हो तो जरूर कोई भी किसी के हाथ का खाना पीना नहीं। दादा ये सत्य प्रमाण है। आज उसने विचार किया कि फल तो हम ले जाएंगे पर खाएगा कौन? भैया महाराज ने जब फल को ले दिया तो बोले इस फल को खाएगा कौन? इसको ले जा करके हम कहा किसको देंगे भैया? आज महाराज सन्यासी जिद करते हैं इस फल को ले जा करके तो देखो, एक बार पत्नी से कह करके तो देखो। आज आत्मदेव उस फल को लेकर के आए हैं धर्म पत्नी के पास में, कहने लगे हैं ये फल बाबा ने दिया है। एक स्वामी जी मिले थे हमें, उन्होंने कहा इस फल को खाने से गर्भवती हो जाओगी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र का जन्म होगा, तुम पुत्रवती हो जाओगी। भैया आज उस फल को भैया जब हाथ में लिया बड़ा सुंदर भाव आता है तो पीछे को भाग गई, बोलिए फल हम नहीं लेंगे। फल धर्म से जमीन में गिरा, बाबा फिर से उठा लेते हैं, मना रहे, कहते खा लो, हाथ जोड़ते हैं, पैरों में भीग रहे हैं। दादा
जिस जगह पर ब्राह्मण को झुकाया जाता है उस जगह पर जानते हो क्या होता है? 1108 देवी देवताओं का अपमान होता है दादा। उस समय उस जगह पर अनर्थ ही अनर्थ होगा, सुधरने वाला कुछ नहीं। क्यों कि फल दिया तब उस सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को। सन्नति के कष्ट उठाने को। किया है आत्मदेव ने, फल तो ले लिया है लेकिन दौड़ करके भागती हुई अपनी बहन के वहां गई, क्योंकि दोनों बहनें एक ही गांव में ब्याही थी। आज बहन के वहां गई और बहन से कहने लगी, बहन तू मेरी छोटी बहन है ना, ये बहन ये जो फल है ना ये फल बड़ा चमत्कारी है बहन, और तुम्हारे जीजा जी कहते हैं इस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन मुझसे नहीं होगा। ये मल मूत्र ये सब हम नहीं कर पाएंगे, बच्चे का लालन पालन मैं नहीं कर सकती, ये हमसे नहीं होगा। क्यों? अगर बहन तुमसे हो सके तो इस फल को खा लीजिए। आज जब इस प्रकार से बताया कि इस फल को खा लीजिए, तो आज बहन कहने लगी इस फल को तुम ही खा लो, इसमें आखिर है क्या? तो कहने लगी इस फल को खाने से कहीं उल्टी सीधी संतानें हो गई तब कौन झेलेगा दादा। लेकिन जब बातें होने लगी तो आज बहन कहती है बहना परेशान ना हो, इसमें 2 केले हैं ना जोड़ा है, एक केला मुझे दे दो और एक जो है गाय को खिला दो। लेकिन विद्वानों ने क्या कहा है? विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि केला एक था, उसको लेकर के जितना समय उनके हाथ में केला रहा उतना गर्व उनका है, और शेष जो केला बचा है वो गर्व उनका। गलत प्रमाण मार्मिक पुराण में दर्शाया गया केले का जोड़ा, केले के जोड़े को लेकर के आज जब बहन के पास गई तो एक केला खाया है बहन ने, और दूसरा केला वो लेकर के बड़ी बहन गई है अपनी गाय को खिला दिया, दौड़ करके गई गाय को खिला दिया कि बोली मत कर बहन इसकी कुछ परवाह, खोल रखी है देव ने पहले से पहले से ही राह देवताओं ने खोल रखी तुम्हारी गाय के, तो कोई सत्ता नहीं, गाय को खिला और एक केला मैं खा लूंगी, मुझे पुत्रों से कोई घड़ा नहीं है, मेरे पुत्र होगा अच्छी बात है। तो आज बड़ी बहन कहने लगी बहन अगर तुम्हारे पुत्र हो तो ये पुत्र मुझे दे देना, और मैं अपने पति से कहूंगी बालक मेरा है, उन्हीं बातों में बहका दूंगी और ये पुत्र तुम्हारा ही रहेगा। क्यों? लेकिन भैया बहन कहने लगी जब पति से समझाओगी लेकर के बताओगी तो बालक को तुम्हें अपने घर रखना पड़ेगा ना। तो आज छोटी बहन कहने लगी है इस बालक को जब मैं थोड़ा सियाना कर दूंगी, बड़ा कर दूंगी, या तो आप घर में ले जाना, तो अपने पति से कहना, स्वामी से कहना स्वामी ये मल पुत्र मुझसे नहीं होगा, मेरी बहन लालन पालन कर लेगी, तो इसका जो है लालन पालन मैं कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो दूध भी नहीं है। क्यों? दूध कितना पिलाओगी? मोल से गाय तो है नहीं, गाय तो लगती नहीं, गैया दूध देती नहीं, और बच्चा मेरा है तो दूध कहाँ से लाओगी? तो आज बड़ा सुंदर भाव बताया है भैया कि फैलाओ जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है।
ओ बातों में पहचाना काम तुम्हारा है। आज भी यहाँ इधर होता गया है, आज बड़ा सुंदर भाव बताया गया है। आज वो छोटी बहन कहने लगी कि जाओ अपने पति को बता देना कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। जितना समय हमारे हाथ में अकेले का फल रहा, अब तो मैं गर्भवती हो गई हूँ। झूठ कह करके बता देना और इस केले को जा करके गाय को खिला, खेल खत्म, काम भी हो जाएगा। आज दौड़ करके गई और केले के फल को गाय को खिला दिया, पति को समझा दिया। बहुत खुश है आत्मदेव महाराज, बड़ा खुश है महाराज जी। लेकिन भैया आज महाराज इतना कुछ कहने की बात नहीं प्यारे। इधर इस प्रकार से महाराज सन्यासी की बात को याद करें। सन्यासी ने कहा था तुमको संतान की पड़ी है, और संतान जब हो जाएगी तो एक दिन तुम रोओगे, क्योंकि संतान से आपका वंश नहीं चलता, किसी का वंश नहीं चलता। लोग कहते बेटे मेरा नाम चलाते, क्यों का बेटा नाम चलाता है कटवाता है। 200 आदमी रोज मिलते हुए हैं तहसील में। ऐसा है पिताश्री हमारे मर गए हैं, 2, 4, 10 हजार 20 हजार से हम ले या सब पूरी रजिस्ट्री हमारे नाम करो, इनका नाम काटो। तो भैया पिता का नाम बालक ने कटवा दिया। विचार करेंगे कि बेटा आपका बेटे ने जो है आपका नाम चलाया है कटवाया है, बताओ। बेटे से नाम चलता नहीं, बेटा नाम कटवाता है, चलाता नहीं। नाम कौन चलाता? बेटियां नाम चलाती। आपके यहाँ से दूसरे गांव में गई, दूसरे नगर में गई, दूसरे शहर में गई, तो बेटियों ने जो है आपका नाम रोशन किया कि मैं उस गांव की रहने वाली हूँ, उनकी पुत्री हूँ, मेरे पिता का ये नाम है, मेरी माता का ये नाम है। क्यों दादा? अब बेटा करते हैं, बेटा तो ससुराल में जाते मारे रसगुल्ला, हाय दादा साली सराजन मारे मगन, खाए खाए छेना। और दादा ये ससुराल जो है ना, ससुराल में अगर कभी भी कोई लोग जाना तो वैसा नहीं है। जाते जाते एक बात याद रखना, ससुराल में 1 से 2 दिन बस तीसरा दिन ना बीता है, सत्य प्रमाण है दादा। और मेरी बात करो तो हमें देखो साल पूरा हो जाए, 1 साल 2 साल कहीं पहुंचे तो कहीं नहीं पहुंचे हैं। ससुराल हमारी ऐसी बात नहीं है। हाँ पिछले साल शादी हो गई, तो कहने का मतलब ये है ससुराल सुख की सार, और जो रुपये दिना 2 चार, और जो रुपये मांस पखवारा, जो रुपये मांग पखवारा, और हाथ में खुरपी बगल हारा। चलो जीजा जी कभी बरसियों में कटवाए लाओ चले। क्यों दादा ऐसा है? और जो अगर तुम तनिको माना कानी करे हो तो तुम्हारी टांगे आंगे न जाने कहाँ हुई है, तुम कहाँ हुई हो तुम्हें जाने हो। बटोर गई और भरी के गोरा मैया और डाल दे है शारदा नदी में है राम राम मसत। यही तो जीजा है, दूसरे जीजा मिल गई है कलयुग में हो ज्यादा हुई। बोल भक्त भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। आज भैया होता क्या है कि ठहर गई इस भाग से मोर दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को दाखल दिया खिलाए। मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, गौ से भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुज समान। गाय से बछड़ा हुआ लेकिन मनुज समान। ये मनुष्य का शरीर है, कान तो गाय के हैं, आकार और पूरा शरीर मनुष्य का है।
सिर्फ कान गाय के हैं और दादा साथ में सींगे भी हैं। हाँ, सींगे भी हैं। बोलता है इंसानों की तरह, खाता पीता इंसानों की तरह, बैठता उठता इंसानों की तरह, पर भैया कुछ ऊपर का आकार गाय की। और इधर जो बहन के मां संतान हुई, काला करो भैया, जिस समय उस संतान का जन्म हुआ तो बिजली जोरों की आवाज में गड़ाके लगा रही है, वर्षा होने लगी। देवी देवता विचार करने लगे, वो तो निशाचर का जन्म हो गया भैया। त्राही त्राही देवी देवता करने लगे, अब तो ये निशाचर धरातल पर पहुंच गया, अब देखो क्या होता है। इधर भैया आज बड़ी बहन दौड़ करके छोटी बहन के पास रही, बालक को लेकर के अपने घर आई और आत्मदेव से बताया मेरे लल्ला हो गया है। महाराज बड़ा खुश, बाहर देखी गाय के भी लल्ला हुआ, इधर पत्नी के भी लल्ला हो गया। भैया आज महाराज ने ज्योतिषियों को बुलवाया है भैया नामाकरण करवाने के लिए, और ज्योतिष लोग आए हैं, अपना अपना पत्रा खोल करके बैठ गए हैं। क्या बताया है ज्योतिषियों ने, ध्यान देंगे कि बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है। धुंधकारी रखा गया, नामाकरण हो गया। नामाकरण होने के बाद भैया इधर आज महाराज बड़ा खुश है, धन दौलत दे करके ब्राह्मणों को विदा किया, ब्राह्मण अपने घर को गए। और इधर भैया आज दोनों बेटे अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। जब थोड़ा सयाने हो गए, जब गोकर्ण 5 वर्ष का हुआ और जो है धुंधकारी 4 वर्ष का हुआ, एक ही साथ दोनों में पैदा भया। लोग कहते हैं रामचरितमानस में जो रामायण की कथा आती, लोग कहते हैं भगवान राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब एक ही साथ में जन्म ली ना, गलत बात। एक साथ में इन्होंने जन्म तो नहीं लिया, पर खीर सबने एक ही साथ माताओं ने खाई। क्यों दादा? ये कथा स्कंद के माध्यम से सुनाई, कथा दादा इधर से उधर तड़का के नहीं सुनाई जाती। कथा रामचरितमानस में जिस समय प्रवेश करेंगे, रामचरितमानस से कथा हम आपको वो सुनाएंगे जो कभी किसी ने सुनाई ना। रामचरितमानस की कथा की गहराई की बात कि महाराज रामचरितमानस में किस प्रकार से प्रवेश करते हैं। श्रृंगी ऋषि के जन्म की कथा, श्रृंगी ऋषि का विवाह, शांता का जन्म, महाराज दशरथ का जन्म, फिर इसके बाद में रामचंद्र जी का जन्म। देखिए दादा स्कंद चल रहा है, दूसरा दिन भी आज कथा का दूसरा, तो स्कंद के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं, कथाओं में भटकने की जरूरत नहीं है। ये भैया होता क्या है, बड़ा सुंदर भाव आता है। आज महाराज बड़ा
प्रश्न नहीं, लेकिन भैया दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। कौन सी चाल? ये जो गोकर्ण है ना, गोकर्ण का नियम है कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक, भैया कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। शाम तक भगवान की भक्ति करता है, पूजन करता, अर्चन बंदन करता, लेकिन धुंधकारी का काम सुबह उठ करके वैश्याओं के घर में जाना, मांस मदिरा सेवन करना, शराब में डूब जाना, धन दौलत वैश्याओं के घर में जाकर के वैश्याओं को दे देना, वैश्याओं का नृत्य देखना, धुंधकारी का काम ही। और पाप कैसा कर रहा है दादा? जो साधु संत पीले में उछा वाले को उन्होंने मिल जाए, चंदन लगाए, घड़ा को चंदन में काम पाए, दाढ़ी छलवाओ, माला उतारो, यज्ञशालाओं में आग लगा दी जाती है, मंदिरों को बंद करवा दिया जाता है। इस प्रकार से अत्याचार कर रहा है। छोटे छोटे बालक जो घूम रहे हैं ना, जो बच्चे उसका कहा नहीं सुनते थे, एक आवाज पर अगर जो बालक नहीं उठता था तो दादा उसकी गर्दन को मरोड़ करके जो है तालाबों में फेंक दिया जाता था, उसे खत्म कर दिया जाता था। क्यों? किस लिए? क्योंकि भैया उसका कहने का मतलब था कि मेरी सभा में रहने वाले जो लोग हैं सबके सब वैश्यों की संगत करे और सबके सब मदिरा का सेवन पान करे, मांस का सेवन पान करे, तभी कल्याण होगा भैया। और जैसा खाइयो मन वैसा ही बनी है, मन यह क्लियर बात है। जैसे जब धुंधकारी ने अत्याचार किया, मांस मदिरा खाना सेवन कर देता है, कर्म कर देता, तो दादा घर में सुख संपत्ति सब चली जाती है, धन दौलत नष्ट हो गया, घर में सुख शांति नहीं है, घर के लोग परेशान हैं, एक एक दाने के लिए भटक रहे हैं कि आज अगर हो सके प्रभु की दया दृष्टि हो जाए तो मेरे खाने का थोड़ा बहुत इंतजाम हो जाए दादा। लेकिन जो गोकर्ण है ना, गोकर्ण भगवान की भक्ति करता है, जो भी भिक्षा मिलती है माता पिता को देता है, कहता पिताश्री आज भिक्षा में हमें यही मिला है। आज गोकर्ण अपना पेट गर्म कर रहा, भगवान की भक्ति कर रहा, लेकिन धुंधकारी सब धन दौलत सब नष्ट कर रहा है। भैया जो मांस मदिरा का सेवन पान करते हैं दादा, लोग कहते ज्वालामुखी निकल जाती, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। जैसे कि आज के समय में लोग ज्यादातर अगर देखा जाए आपके यानी हर जगह दादा 90% लोग मांस मदिरा का सेवन पान करते, चाहे ब्राह्मण वंश का हो, चाहे क्षत्रिय वंश का हो, चाहे जिस वंश का रहने वाला हो। नाम दादा ये हमारे दादाजी की शुद्ध कर रहे हैं भगवान के चरणों में। और दादा बैठ जाओ, भागे भागे ना घूमो भाई। हमारे दादाजी का बहुत बहुत जो है स्नेह है, बड़े भाई हमारे सेवा में लगे हैं। और बाबा जी नाम लाल बहादुर दादाजी, 1 रुपया मैं दे, एक लगा लिया करो।
आई नहीं जहाँ तो 1 रुपया में सब कुछ है। देखो जो 1 रुपया होता है, जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने देखो 21 रुपया भेजा। 1 रुपया किस लिए भेजा जाता है? 1 रुपया जो है दक्षिणा देते समय वो प्रतीक होता, नोट को आंधी चली जी है, लेकिन सिक्का बैठो एक है 51 देखिए रखे। नाम दादा एक गुप्त दाम दादाजी की तरफ से किशोरा बोल भक्तों भगवान की जय। वैसे दादा गुप्त दान सबसे अच्छा होता, नाम नहीं बुलवाना चाहिए। नाम बुलवाने से जानते हो क्या होता? नाम बुलवाने से भगवान कहते हैं नाम तुमने बुलवा दिया तो नाम के साथ साथ जानते हो क्या होता है? तुम्हें परसेंटेज जो मिलेगा उतना ही मिलेगा, ब्याज जो मिलेगा पैसा उतना ही मिलेगा जितना उसने चढ़वाया। 11 रुपया राम मिला। ये 11 रुपया हमारे रामविलास दादाजी की तरफ से भगवान के चरणों में दान सारा समर्पित हुआ। मन से आशीर्वाद शुभकामना है। बोल भगवान भगवान की जय। ये राम नरेश दादाजी की तरफ से भगवान के चरणों में 10 मुद्रा समर्पित हुए। बाकी भी हरी शरीर दृष्टि बनाए रखें। मन से आशीर्वाद शुभकामना है। बोल भगवान भगवान की, बोल साचे दरबार की। तो दादा नाम बुलवाने से नहीं जानते हो ब्याज, जैसे लोग ने बैंक में पैसा जमा करिए, अगर 1000 रुपया जमा करे तो 40% तक मिल रहा है। और अगर 1000 रुपये के साथ हम धुपता ही दाम ऐसे जाए कि यहाँ डाल दो, कहाँ जाएगा? सीधे बांट बनवाए दो। तो कहते हैं बांट बनवाए दे, बांट भैया 40,000 मिले 5 साल बाद, तो हिमा कोई ब्याज वाज नहीं लगे। मैं डायरेक्ट जब मिले एकदम महाराज 40 मिले, फिर पलटवाए दो, फिर जब से 80 मिले। तो भगवान की कथा में आओ तो बैंक के हिसाब से ना चढ़ाओ, सीधे आप जो है बीमा जैसे चलत बांट वाला सिस्टम। भगवान का अगर 10 दियो तो 10 लाख जरूर मिले। हाँ, दूना तिगुना कोई लिमिट नहीं। तो लिमिट यही की जब ना हुई भगवान से नाम नहीं बुलवाओ। भगवान कहते नाम रजिस्टर्ड करोगे तो नाम के साथ साथ 10वांश भी दो। क्यों दादा? 10वांश चढ़ाओ तब भी नाम बुलवाओ। और 10वांश का हद कहीं का जानते हो? कहते हैं 10वांश कहते हैं अगर आपकी कमाई दिन में 100 रुपया है तो भगवान के चरणों में 10 रुपया चढ़ाओ। आपकी कमाई अगर 1000 रुपया है पर डे तो भगवान के चरणों में 100 रुपये चढ़ाओ। और अगर महीने की तुम्हारे 10,000 आए रहे हो तो भगवान के चरण सीधे 1000 चढ़ाई दो। क्योंकि 10वांश भगवान का होता है। 10वांश चढ़ाने से आपका भी कल्याण और भगवान भी रजिस्टर पर बढ़िया से चढ़ा लेते हैं कि भैया ने 10वांश बना दे दिया। और 10वांश जो लोग नहीं देते हैं उनका क्या होता है? या तो देते माला वाले और या तो देते आला वाले। अस्पताल में गए, सबसे पहले बोले डॉक्टर साहब इनके जो है मिर्गी आए, डॉक्टर साहब भर्ती करेंगे, कहेंगे तो बची है नहीं। तो कहें महामृत्युंजय करवाई तो जगह नहीं समय यहाँ 4-5 पंडित जी से मिले। पंडित लोग कहने लगे ठीक 1.5 लाख रुपया ट्रांसफर करो, महामृत्युंजय हुई। तो या तो आप दे आएंगे आला वालों को और या तो दे देंगे माला वालों को। माला वाले दे दियो तो कल्याण है, वाला वाले दे दियो कल्याण नहीं। लेकिन लोग देते, हम भी देते, तुम भी देते, सब लोग देते। क्योंकि जब आस्था वहां से भी नहीं रहती है तब भगवान के शरण में कलयुग में भक्त जाता है। प्रभु बचा लो मुझे। तब भगवान का जब माला चलता है, माला जिस समय ब्राह्मण माले से जाप करते हैं उस समय देवी देवता खुश होकर के आपका कल्याण करते। क्योंकि भगवान ने 10वांश ले रखा है तभी तो माला जप रहे हो। और 10वांश दैव का है अनुमति। बोल भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। ये ना सोचो पंडित जी अपने लायक कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। रुपया चढ़ाओ को खींच गई यहाँ। दान जितने ही है उतने महानता तुम्हारे गांव में हुई है। आगे चले गए इस सायपुर जो गांव है ना, सायपुर जागीर में गए थे, वहाँ ऐसे लोग हैं, बड़ा अच्छा जो है भक्तों में प्रेम है और बढ़िया लगा। क्यों दादा? क्योंकि इसी प्रकार से लोगों की भावनाएं बढ़ती, इसी प्रकार से जो है आगे का जो है कारोबार बढ़ता। इसी के ही हिसाब से लोगों के गांव के नाम विख्यात होते। हम कथा में जैसे आपके यहाँ बैठे, हम क्यों कहते भटपुरा चंदो में गए थे? क्योंकि वहाँ कुछ हमें अच्छा लगा तो वहाँ की महानता कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, अगर अच्छा लगता तो उसकी जय घोष। वैसे प्रभु जी की कृपा से अभी तक बुरा तो कहीं नहीं हुआ, हर जगह अच्छा हुआ और होता ही रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भैया आज जो है धुंधकारी अत्याचार कर रहा है और बड़ा सुंदर भाव बताया गया है। माता पिता के ऊपर
गोकर्ण की जय हो, गोकर्ण की जय हो। और जिस जगह पर धुंधकारी निकलता है, अरे वहां पर हाहाकार होता है। अरे निशाचर आ रहा, धुंधकारी आ रहा, दरवाजा बंद कर लो, सब ये सब घुस जाते मकानों में। क्यों? आज धुंधकारी उल्टे सीधे कदम उठा करके माता पिता के ऊपर अत्याचार करता है। इस प्रकार से अत्याचार कर रहा है भैया। बड़ा सुंदर भाव बताया गया है कि दंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। कर लो भैया, गाय भाग जाती है, बांध लिया। बोल कन्हैया लाल की जय हो, बोल साची दरबार की जय हो। जो हाथ भैया का बाद में लगा दियो। श्री राधे श्री सीताराम। बड़ी सुंदर पावन कथा श्रवण कर रही हैं, तब तक लगा लो। जब वार्ता करेंगे तब लगा लीजिए, आप देख लो, अगर हाल सही कर ले तो भैया। आज होता क्या है, आज महाराज जो है ना अत्याचारी लोगों के साथ में किस प्रकार से उलहने सुन रहे हैं। घर को आते हैं आत्मदेव रो रहे हैं और पत्नी से कहते हैं ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। पत्नी भी रो रही, महाराज ये लग रहा है कुछ पिछले जन्म के जो है पुण्य कमाई निकल रही है। महाराज कहने लगे पिछले जन्म में कुछ नहीं, सब इसी जन्म में मिलना है, ये तुम्हारी भूल है, पिछले जन्म में कुछ नहीं। अरे जो कुछ करोगे उसको जो उसका फल है ना तत्काल इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं इस जन्म में जो तुमने किया आगे भोग के आओगे, कुछ नहीं। जो पहले किया इस समय में पा रहे हो, कुछ नहीं। सबसे बढ़िया सुंदर भाव त्रेता सतयुग द्वापर, ये तीनों युगों में तो सब काम जो हुआ करते थे सब हट गए। कलयुग में क्या होता है, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में भैया जो करोगे तत्काल भोग करके ही जाओगे, और ये भोगना पड़ेगा। जब भी आओगे तब भी भोगोगे। क्यों? योनिया सब यही, वहाँ कुछ नहीं। बोल भगवान भगवान की जय हो। तो आज भैया इधर माता पिता के ऊपर जो है डंडों का प्रहार करता है, अत्याचार करता है, और गुरु को जो है लातों से जो है, गुरु अगर आ जाए सामने तो लातों से सत्कार करता है। गुरु जी की जय हो। घसीट के लातों ध्यान मत धर पीछे। महाराज किस प्रकार से गुरु का सम्मान हो रहा, माता पिता के ऊपर डंडों से प्रहार हो रहा। अब तो बड़ा अत्याचार होना प्रारंभ हो गया कि रो रो कर गोकर्ण से कहाँ हृदय कहाँ लाल टलेगा किस तरह यह छाती का शाल। बेटा गोकर्ण बताओ ये जो दुष्ट है भाई तुम्हारा, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा भैया। तो आज गोकर्ण कहने लगे पिता ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बेटे एक समान नहीं होते, क्योंकि अगर 5 बेटे तुम्हारे हैं तो 5 के कार्य अलग अलग, 2 बेटे हैं तो दोनों के कार्य अलग अलग है ना। बताओ पिताश्री मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा भाई है भैया। आज पृथ्वी भी बहुत परेशान है और देवी देवता भी बहुत परेशान है। इतिहास कहा गोकर्ण ने
में नहीं सन्नतिए समान। जो संतानें जो होती हैं एक समान नहीं होती। क्यों पिताश्री? अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरे साथ में जंगल को चलो, मैं भी घर छोड़ करके जा रहा हूँ पिताश्री। आज जो ही गोकर्ण की बात को सुना महाराज ने कि गोकर्ण मेरा बेटा जंगल को जा रहा है तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, आज हरिद्वार को जा रहा है, तो क्यों ना हम भी इसके साथ में चले और देवी देवताओं के दर्शन करें। क्यों आज आत्मदेव भी चल पड़ते हैं। भैया बड़ा सुंदर भाव बताया गया है कि उसी समय बन को गया विप्र शहीद चला गया गोकर्ण भी कुछ दिवसों के बाद। दोनों घर छोड़ करके आज चले गए हैं। आज घर पर कौन बचा है? वो माता जिनका नाम धुंधली है और धुंधकारी। ये दोनों एक ही राशि है इन दोनों की। धुंधली और धुंधकारी एक ही राशि है। और ये माता और ये पुत्र दोनों ही घर में बच्चे हैं। इधर अत्याचार वो तो बढ़िया ठीक से कर रहा है भैया। अब जानते हो क्या होता है? जब घर में देखा कि भैया भी नहीं है और मेरे पिताजी भी नहीं है, तो आज क्या करता है भैया? बड़ा सुंदर वर्णन बताया गया है कि अब तो डंडा लेकर मां पर अत्याचारी धाया है। कहाँ छुपा के रखा, किस गड्ढे में रखा है बताओ। घसीट के जो है पढ़ने लगे लगे। आज बूढ़ा अम्मा जो है पीछे को हट नहीं रो करके कहने लगी सब कुछ बताऊंगी पर मुझे मारो ना, मेरे प्राण बकस दो, मुझे छोड़ दीजिए। धन दौलत सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगी, मेरे पास इस समय जो है वो ले लीजिए। तो नाक का नथुना बाला और माला झुमका झुमकी सब कुछ दे दिया। फिर भी कहता है बुढ़िया, अरे बुढ़िया जो घर में गगरी में जो भी धन रखा हो जा करके ढूंढ करके लाओ, अन्यथा मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। आज इस प्रकार से जब अत्याचार होना प्रारंभ हो गया तो आज वो क्या कहने लगी है? धुंधली बोली है बेटा कि कल बतलाओ कहकर, कल बतलाओ कहकर बच सकी उस समय दुखियारी। कल बतलाऊंगी कहकर बची सकी दुखियारी। और क्या बोली है भैया? पर रात समय करके मारे, हाँ रात समय करके मारे, कुएं में गिर पड़ी महतारी।
नाम हाँ? ये सजल प्रिया जी की तरफ से 11 मुद्रा भगवान के जड़ों में दान सादर स्वर्ग हुआ मन से सुबह से बोल भक्तर भगवान की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रामचंद्र ये रामकृष्ण दादा की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के जड़ों में दान सादर समर्पित हुआ, बोल भक्तर भगवान की जय हो। सभी लोग बैठे रहे, अभी कथा का विसर्जन करने के बाद अभी तो समय बहुत है, 4 बजे कथा बंद होगी और सभी लोग कथा के बाद प्रसाद आरती लेकर के ही जाएंगे और बारिश नहीं होगी। जो लोग सोच रहे हैं बारिश होने वाली, बारिश नहीं होगी, आप लोग बैठे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शेरू दादा कल पे यहाँ 51 रुपया हमारे दादाजी की तरफ से भगवान की जड़ों में दान सादर समर्पित हुआ है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये दान नहीं है, पुष्प दान है, यानी कि दान तो जगदम्बा दे हैं जो कुछ हाँ श्री राधे श्री सीताराम। बड़ी सुंदर पावन कथा भैया, जिधर क्या होता है आज वो धुंधली कुएं में गिर गई। आज गांव में डंका पिट गया, गांव नगर में शहर में कि आज धुंधकारी की माता का देहांत हो गया, उनकी माता मर चुकी है और किसने मारा है उनकी माता को, जानते हो किसने मारा है उनकी माता को? नाम बाबा, नाम बता बाबा। ये गुप्त दान सागर लाल दादा की तरफ से 21 मुद्रा, ये कृष्ण कुमार दादा की तरफ से 11 मुद्रा। समस्त दानदाताओं की झोलियों को बाकी बिहारी भरते रहे, मंच से शिवा शिवा शुभ कामना है। उजागर लाल उजागर लाल दादा 21 मुद्रा और सभी दानदाताओं की झोलियों को भरते रहे। मन से कहना है क्या सभी के लिए गिरजो बलते को हे यमुना गंग धारा। ये छबिना दादा की तरफ की 11 मुद्रा भगवान के चरणों में दान सादर समर्पित हुआ है। आरती धूपबत्ती नीचे देखो वो जला दिया करो, दीपक जल रहा है, प्रधान दीपक बीच वाला दीपक जलता है, मतलब जो हमेशा जलता रहे जब तक कथा चले, ठीक है। और आरती जला दी, हमें पता चल गया यहाँ से विघन होगी तो मंच पर भी विघन होगी, सबकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वो अंत जाएंगे वो अंत जाएंगे वो अंत जाएंगे। सबसे पहले दीपक, प्रधान दीपक ये राजेश भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 11 मुद्रा दान सादर समर्पित हुआ। मन से शुभ शुभकामना है। कुल भगवान की जय हो।
कि धूप दे और जबे हमेशा ताकि इतना नहीं रहे कलेशा। भगवान के चरणों में जब भी बैठे तो धूप बत्ती जलाएं और दीप भी जो है प्रचलित रखें। दीप बुझ जाने पर देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। क्यों? तो ये सब बताने की बात नहीं है, आप लोग पहले से समझदार हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल साचे दरबार की जय हो। और यहाँ खुशी की बात एक नहीं, कम से कम यहाँ तो पूरी कमेटी के साथ में काफी लोग जजमान है और परमानेंट ड्यूटी पे हमारे दो लोग जो है शेरू दादा देखो पीछे भगे, आगे आओ इधर, आगे आओ, आगे पीछे बैठ गए बताओ, इधर आगे सामने बैठो, सामने पर सब लोग यहाँ पर बैठ करके व्यवस्था देखो, ठीक है, पीछे नहीं भागना तुमको, आगे बैठिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल साची दरबार की जय हो। आज भी आज उस जो है धुंधली का जो है जो देहांत हो गया तो नगर में, शहर में, पूरे क्षेत्र में डंका पिट गया कि आज धुंधकारी ने अपनी माता को खत्म कर दिया है, माता को मार दिया है। क्यों? वैश्याओं ने विचार किया जो अपनी माँ का नहीं हुआ मेरा क्या होगा। क्यों नहीं बहना, इसको बुलाओ और शराब में इसको मनन करके इसे जो है बेहोश करके इसे खत्म कर दो। जो अपनी माता पिता का नहीं हुआ, अपनी माँ का नहीं हो, मेरा नहीं हो सकता। क्यों? आज आपस में सब बातें कर रही है वैश्याएं। बड़ा सुंदर भाव बताया गया है कि ठगी डकैती का पेशा अपना प्रभाव दिखलाएगा। जाएगा सो जाएगा साथ में मुझे ले जाएगा। भैया यह ठगी डकैती का पेशा एक दिन अपना प्रभाव दिखलाएगा। बहना ये तो नालायक जेल को जाएगा, साथ में हम और सबको साथ में ले जाएगा। क्यों? अरे मेरा तो काम है, मैं तो वैश्या हूँ, वैश्याओं का काम धन दौलत जो है कमाना, पैसे लूटना, नृत्य दिखा करके लोगों को लुभाना और लोगों से पैसा लेकर के अपने जीवन का यापन करना। क्यों? लेकिन मुझे साधन नहीं चाहिए। ये अपनी माता का जब नहीं हुआ, माता का जो है देहांत करके माता को खत्म करके धन दौलत लेकर के मुझे दे रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। भैया गेहूं जो है, गेहूं की जब पिसाई होती है ना तो घुनों का कसूर नहीं होता, कसूर इतना होता है कि वो अपना पेट भरने के लिए उस गेहूं के बोरे में घुस जाते हैं और जब चक्की में बोरा डाला जाता है तो साथ में पीस जाते हैं। तो इसलिए क्यों ना पहले से ही सतर्क रहो, अलग हो जाओ। क्यों? बचना ही तो कुछ करना होगा। आज वैश्याओं ने विचार किया कि आज इसे बुलाओ कि किया रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर मर कर भी विश्राम। लेकिन उसको जो है मरने के बाद कुछ नहीं, भाई विश्राम कहीं पर भी नहीं, पापी लोगों को जगह नहीं मिलती है। और मरा कैसे है? अकाल मृत्यु मरा है भैया। उसको जो है शराब वैश्याओं ने पिलाया है, बढ़िया शराब पिला करके खूब नृत्य किया है और जब धराशायी हो गया तो गोटी गोटी काट के बोरे में भर दिया और ले जा करके
नाले और कुचड़ खाने में डाल दिया। अगर कोई भैया लोग वैश्याओं की संगत कर रहे हो तो बुरा ना मानो, ठीक है, लेकिन नौमती आई है जरूर, ऐसा नहीं है, क्योंकि वैश्याएं किसी की नहीं होती है, वो तो सिर्फ पैसे की होती है। भैया जब तक पैसा है तब तक तुम्हारी पैसा खत्म, काम खत्म, फिर दूसरे के पास में भैया शुक्रिया अदा हो रहे हो। क्यों? जिस तरफ पैसा आ रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो वैश्या जो है पैसे की होती है भैया। आज इधर धुंधकारी को जब खत्म कर दिया तो धुंधकारी जानते हो मरने के बाद क्या हुआ है? क्यों जल गया हर तौर से आशाओं का खेल, वहां धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत, बहुत ही भयानक प्रेत हुआ है धुंधकारी। भूत प्रेत सब हैं ऐसा नहीं, धरती पर सब कुछ है सब कुछ, लेकिन दादा इनकी भी योनि है। ये प्रेत योनि जो है, प्रेत योनि से जो व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है ये 21 दिन तक भ्रमण करता, फिर इसके बाद नहीं करता है, किसी को नहीं परेशान करती है भाई। पर लोग जब कहते हैं पंडित जी इनको चुड़ैल पकड़ रखा है, इनको ठोक डाल दो ठीक हो जाए। आज भैया जब हमारे पास में लेके आए, ये घटना कहाँ की है? ये इधर क्षेत्र की घटना है। नेपाल सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, इस समय विश्व में विख्यात हैं, उनके ऊपर बालाजी की कृपा है, जो कह देते हो होके रहते। क्योंकि भैया 24 घंटे में जिभ्या पर जो भी शब्द निकलता है न जाने इस समय वो शब्द आपके जो है। बिटिया से महाराज ने पूछा, बिटिया बताओ तुम्हारे पे चुड़ैले आती की भरम राक्षस हो? बिटिया कहा लगे, कहा बताइए, जब से चुड़ैले मेरे पर आ जाती है तो सब बाल मोचे लागे थे, कुछ जाती तो उसको जला दिया जाता है। तो जब मर गया तो मरघट हो गया, तो प्रेत जो कहाँ पर रहते? मरघट में रहते, भूत प्रेत मरघट में रहते। और जो ये बकरी वगैरह सब खाए गए यहाँ मरघट पेट में बनाए लियो, तो भूत कहाँ रही है भैया? मरघटे तो रही है।